बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के भूगोल विभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियों का पुनः आज की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो जनसंख्या टॉपिक है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व की दृष्टि से विश्व को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। अर्थात जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण है उस दृष्टि से नंबर 1 मानवीय जमघट का क्षेत्र या महाजन समूह, अर्थात विश्व के ऐसे क्षेत्र वो इलाके जहाँ पर जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। दूसरा हम बात करेंगे विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मध्यम घनत्व पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर न तो ज़्यादा घनत्व है और न ही कम घनत्व है। और नंबर 3 लगभग जनशून्य क्षेत्र हैं, अर्थात कम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र हैं, न्यून जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जनसंख्या वितरण घनत्व की दृष्टि से हम विश्व को मानवीय जमघट के क्षेत्र महाजन समूह में रखते हैं और जहाँ का औसत घनत्व है वो लगभग 100 से लेकर के 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। और इन महाजन समूह में हम बात करें तो उस नंबर 1 है पूर्वी एशिया। जो एशिया महाद्वीप है उसके ईस्ट का जो भाग है उसको हम महाजन समूह में रखते हैं। जैसे इसमें चीन आता है पूर्वी एशिया में, आपके जापान, ताइवान, ये ऐसे क्षेत्र हैं वो अधिक जनसंख्या घनत्व रखते हैं। दूसरा क्षेत्र है महाजन समूह का दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के आसियान के जो देश हैं उनके बारे में बात करते हैं। वर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये भी उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र हैं। नंबर 3 है दक्षिणी एशिया क्षेत्र। दक्षिणी एशिया में हम बात करते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये क्षेत्र हैं जो दक्षिणी एशिया भाग में आते हैं। और चौथा क्षेत्र है महाजन समूह में जो आता है पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है वो भी घना बसा हुआ क्षेत्र है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये अधिक घनत्व के क्षेत्रों में आते हैं। और लास्ट है नंबर 5 आंग्ल अमेरिका का पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र, अर्थात जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका मध्यवर्ती पूर्वी जो भाग है वो भी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उच्च बसाव रखता है। अतः जमघट के क्षेत्रों में एक और तो विश्व के समृद्ध देशों के औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो दूसरी ओर विकासशील राष्ट्रों के कृषि के अत्यधिक अनुकूल क्षेत्र हैं। जैसे नदी घाटी क्षेत्र यांगटी, सिक्यांग, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इरावदी, मेकांग इत्यादि नदी जो बेसिन है ये उच्च घनत्व रखते हैं। जनसंख्या वितरण घनत्व की दृष्टि से दूसरा जो क्षेत्र है वो है सामान्य घनत्व का क्षेत्र है, जहाँ का औसत घनत्व 25 से लेकर के 100 के मध्य पाया जाता है। इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहाँ भौगोलिक कारक न तो अत्यधिक अनुकूल हैं और न ही प्रतिकूल हैं। जैसे नंबर 1 है भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र। तो भूमध्य सागरीय जलवायु का जो क्षेत्र है वो मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में आता है। नंबर 2 सवाना प्रदेश, सवाना जलवायु प्रदेश है वो दूसरी श्रेणी में आता है। नंबर 3 है सहारा व कालाहारी को छोड़कर संपूर्ण अफ्रीका। जैसे सहारा और कालाहारी मरुस्थल को छोड़ दें तो संपूर्ण अफ्रीका आपके सामान्य घनत्व के क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील का पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। नंबर 5 मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, यूरोप का पूर्वी एवं एशिया का पश्चिमी भाग, यूएसए की पूर्वी तटीय एवं झील क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र, कनाडा का दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तटीय भाग, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये आपके मध्यम या सामान्य जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में शामिल होते हैं। और तीसरा जो क्षेत्र है वितरण घनत्व की दृष्टि से जो हम बांटते हैं वो है जनशून्य क्षेत्र, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, अर्थात 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या जहाँ पर निवास करती है या 25 से भी कम लोग वहाँ पर रहते हैं। इन क्षेत्रों में प्रतिकूल वातावरणीय दशाएं पाई जाती हैं, अर्थात ऐसे क्षेत्र या तो ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्र हैं या फिर इस प्रकार के क्षेत्र हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ पर गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र हैं या यहाँ पर घने जंगल हैं। तो ये विपरीत वातावरणीय जो दशाओं के क्षेत्र हैं ये लगभग जनशून्य कैटेगरी में आते हैं। जैसे उच्च स्थलाकृति का क्षेत्र या उच्च पर्वतीय क्षेत्र, जैसे माउंट एवरेस्ट क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, तो वहाँ पर लगभग जनशून्य क्षेत्र है। इसी प्रकार से अत्यधिक ताप एवं उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे सहारा, मंगोलिया, कालाहारी, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, अरब मरुस्थल इत्यादि ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम पाया जाता है। नंबर 3 है अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र, जैसे भूमध्यरेखीय क्षेत्र। भूमध्यरेखीय क्षेत्र ऐसे हैं जो अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में
अधिक वर्षा होती है, घने जंगल पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर भी लगभग जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। नंबर 4 है अत्यधिक वन क्षेत्र, जैसे कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन क्षेत्र, अत्यधिक शीत भूमियाँ, ध्रुवीय क्षेत्र, ग्रीनलैंड, कनाडा, साइबेरिया के क्षेत्र। तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो हैं, जो कम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र हैं, वो लगभग सभी विपरीत वातावरणीय दशाओं के क्षेत्र हैं, विपरीत भौगोलिक वातावरणीय दशाओं के क्षेत्र हैं, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी जनसंख्या का टॉपिक है। लगभग हर साल जनसंख्या के टॉपिक्स को लेकर के एक प्रश्न आपके पूछा जाता है आपकी क्लास में, आपके एग्जामिनेशन में। प्रश्न आप लिख लीजिए, मैं आपको लिखा रहा हूँ, 2 रूप में आता है प्रश्न ये। इसको हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को। तो प्रश्न लिखिए, विश्व में जनसंख्या वितरण की असमानता के लिए जिम्मेदार कारकों की विस्तृत विवेचना कीजिए। विश्व में जनसंख्या वितरण की असमानता के लिए जिम्मेदार कारकों की विवेचना कीजिए। एक प्रश्न और लिखिए, जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करते हुए विश्व के जनसंख्या वितरण की व्याख्या करिए। तो इस प्रश्न में दोनों चीज़ें आएंगी, आपको जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को भी देखना है, और उसके बाद 3 भाग हमने जो बताए थे, महाजन समूह, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र और निम्न घनत्व वाले क्षेत्र या न्यून जनशून्य क्षेत्र, उन तीनों को भी की व्याख्या भी करनी है। थैंक यू सो मच।